Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grab. So in today's video, we will going to cover the unit Technology for Facilitating Education, that is शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, we'll discuss the impact of technology on education and evolving trends. So what is the impact of online learning and e-learning platforms, like impact of technology on education? तो जो online platforms है, online learning platforms have become a central aspect of modern education, providing students with access to courses and resources from anywhere in the world, right? कि एक तो accessible ज़्यादा हो गई चीज़ें हमारी, जो भी मटेरियल हमें लर्निंग के लिए लेना है कि भाई हम कहीं से भी, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है तो चीज़ों को हम जो है एक्सेस कर पाते हैं. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक गूगल क्लासरूम हेल्प एडुकेटर्स डिलीवर कंटेंट, मैनेज कोर्सेज एंड ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, राइट? तो जैसे एक ऑर्डिनरी क्लासरूम में होता है, वैसे ही हम ऑनलाइन भी अपना जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, कि प्रॉपरली वहाँ पर पढ़ा सकते हैं कि भाई बच्चों को असाइनमेंट दिया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, राइट, उनको इवेलुएट किया. पर्सनलाइज लर्निंग पाथ्स हमें प्रोवाइड करती है. सो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एनेबल पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस where student can move at their own pace, repeat lessons as needed and access additional resources for better understanding, right? कि भाई मैंने आपको लाइक ये वीडियो ही दे दी है ऑनलाइन डिजिटली, ठीक है, तो आप इसको एक बार देखो, दो बार देखो, आपको इसकी स्पीड कम करनी है तो अब वो आप पर्सनलाइज इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक बार जो चीज़ें होगी वो आपको दोबारा यहाँ पर नहीं समझाई जाएंगी. तो शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव और उसके उभरते रुझान हमें देखने हैं. तो जो ऑनलाइन और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसमें जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मान लो स्टडी मटेरियल है, उस तक हमारी पहुंच बढ़ गई है. जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जैसे गूगल क्लासरूम. तो यहाँ पर जैसे ऑर्डिनरी क्लासरूम होता है वैसे ही हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, उनकी फीडबैक दे सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें जो दूरस्थ शिक्षा पर हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र में बच्चे, तो उनके साथ भी हम कर पा रहे हैं और व्यक्तिगत शिक्षण पथ बच्चों को प्रदान करते हैं, राइट? तो जो भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं, जहाँ छात्र अपनी गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई हमने आपको कोई कंटेंट दिया, लाइक ये वीडियो ही आपको मिल रही है, तो आप इसको कभी सुबह देखो, शाम देखो, तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हो. व्यक्तिगत शिक्षण पथ है, आपको स्लो करके देखना है, आपको इस चीज़ को रिपीट करना है बार बार, तो वो आपकी चॉइस यहाँ पर रह जाती है. देन मोबाइल लर्निंग. सो द इंक्रीजिंग accessibility of smartphones and tablets had made mobile learning a key trend, allowing students to access educational content the go, right? कि भाई हम अपने मोबाइल में ही, जो स्मार्टफोन्स है उन पर ही चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं. जो एजुकेशनल ऐप्स है, ठीक है, लाइक मैथ की प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी है तो उनको मैं अपने जो ऐप्स है उनकी हेल्प से यहाँ पर जो है ठीक कर सकती हूँ. माइक्रो लर्निंग ऑल्सो, जो मोबाइल लर्निंग है वो हमारी माइक्रो लर्निंग को सपोर्ट करती है. फिर एजुकेशनल कंटेंट इज डिलीवर्ड इन स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, राइट? कि वहाँ पर जो मान लो PDF है, एक वो पूरी की पूरी बुक है, लेकिन उसको हम स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स में यहाँ पर जो है आपको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है. कंज्यूम्ड इन शॉर्ट पीरियड्स, मेकिंग लर्निंग मोर डाइजेस्टेबल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट? कि एक होता है कि भाई मैं अपना पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है ओपन करूँगी, फिर आपको भेजूँगी, तो कंप्यूटर जो हम जो स्मार्टफोन्स हैं, तो कम टाइम में ही मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ. माइक्रो लर्निंग हमारे वहाँ से हो जाती है. बेनिफिट इसका है दैट एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू लर्निंग मटीरियल्स, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद वेरिंग स्केड्यूल्स और लर्निंग नीड, राइट? कि भाई लर्निंग के स्केड्यूल यहाँ पर अलग है, लर्निंग की नीड यहाँ पर अलग है, तो उनके लिए भी इनका बेनिफिट है कि वो कभी भी, ठीक है, कि आपके पास मोबाइल में कोई PDF है तो वो आपकी चॉइस है कि आपको उसको कब पढ़ना है, राइट? लेकिन वो रिसोर्स जो है आपके पास अवेलेबल है. तो मोबाइल लर्निंग और एम लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो स्मार्टफोन और टैबलेट की जो पहुंच बढ़ रही है, तो इससे जो हमारी मोबाइल लर्निंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है. तो शैक्षणिक ऐप है, लाइक गणित की समस्याओं को हल करने के लिए जो भी ऐप है हम उनको यूज़ कर सकते हैं. और माइक्रो लर्निंग की भी, ठीक है, कि जो भी सामग्री है उसको हम एक छोटे स्टेप में अपने मोबाइल से ही कवर कर पा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर हमें डिजिटली चीज़ों को सीखना है तो हम केवल कंप्यूटर से ही सीख सकते हैं, तो हम अपने मोबाइल से भी वो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं. और इसका लाभ है कि कभी भी कहीं भी हम जो है सीखने की सामग्री है वो ले सकते हैं, किसी तक पहुँचा सकते हैं. और अगर हमारा स्केड्यूल अलग है, सीखने की ज़रूरत अलग है, तो वो भी हमारे यहाँ से पूरी हो जाती है. Then cloud-based learning. So cloud technology enables students and educators to access resources, collaborate and store data seamlessly according to device, right? कि भाई ऐसा नहीं कि मुझे सारा डिवाइस में स्टोर करना है, तो अपने क्लाउड में हम जो है अपना डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. सो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मिलती है. तो सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अलाउज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल, राइट? तो हम यहाँ पर सेव तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं चीज़ों को, राइट? देन कोलैबोरेटिव टूल्स होते हैं. सो सम डिजिटल टूल्स ऑफर शेयर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, राइट? कि भाई एक ही स्प्रेडशीट है वो आपको फिल करनी है, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सिंगल टाइम में उसको
साइमल्टेनियसली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन वर्चुअल क्लासरूम, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया कि वर्चुअली हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वर्चुअली आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, इवैल्यूएशन करी जाएगी, तो वो भी हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। सो इट एनहांस कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क अमंग स्टूडेंट, राइट, कि वर्चुअली हमने पूरा क्लासरूम वहाँ पर डिजाइन किया है। सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड ईजी एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है जो भी रिमोट या हाइब्रिड लर्निंग एनवायरनमेंट में बच्चे रहते हैं। तो क्लाउड आधारित शिक्षण भी हम कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, कि जो भी हमारी सामग्री है मान लो हमारे मोबाइल में, तो ऐसा नहीं कि भी हमारे मोबाइल की स्टोरेज फिल होगी, इतनी सारी हम जो है पीडीएफ्स हैं या ई बुक्स हैं नहीं रख सकते, तो हम उनको गूगल ड्राइव में या जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है तो उनको क्लाउड पर जो है हम अपना सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ सहयोगी उपकरण हैं भी कि भाई हम उनको सेव तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि एक ही टाइम में अगर हमें असाइनमेंट बनाना है तो मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है एक से ज़्यादा बच्चे उसको एक ही टाइम में अपने अपने डिवाइसेस से उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। और वर्चुअल क्लासरूम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, कि भाई वर्चुअल क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गूगल क्लासरूम हो गया कि भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, लाइव आपके डाउट ले रही हूँ, आपको कोई असाइनमेंट दिया है, आपको इवेलुएट कर रही हूँ, तो वो भी यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। देन पर्सनलाइज्ड एंड डेटा ड्राइवन लर्निंग यहाँ पर होती है। द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग अलाउज फॉर द पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय एनालाइजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड जो है प्रेफरेंसेस, राइट। तो जो भी यहाँ पर बच्चे को दिया जाता है वो उसके डेटा को एनालाइज किया जाता है, राइट, कि इस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रेफरेंस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो भी लर्निंग एनालिटिक्स है, प्लेटफॉर्म्स दैट यूज डेटा टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अडॉप्ट एजुकेशनल कंटेंट अकॉर्डिंगली, राइट, हेल्प आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट और चैलेंजेस, राइट। तो जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली तो वो यहाँ पर देखती हैं कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, किस एरिया में बच्चे को सपोर्ट की नीड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके लर्निंग एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग जो उसको मटेरियल प्रोवाइड करती है, कस्टमाइज लर्निंग प्लान्स बनाती है। सो बाय एनालाइजिंग डेटा ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड लर्निंग स्टाइल्स, एजुकेटर्स कैन क्रिएट इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स टू कैटर टू ईच स्टूडेंट्स नीड, राइट। तो यहाँ पर उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइजेबल लर्निंग प्लान्स बना सकते हैं कि भाई किस फॉर्म में बच्चे को मटेरियल चाहिए, किस टाइप का मटेरियल चाहिए, तो वो हम जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चे को दे पाते हैं। देन व्यक्तिगत और डेटा संचालित शिक्षण कि भाई जो भी बच्चा है उसकी लर्निंग एनालिटिक्स हम देखेंगे कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, कौन से एरियाज में बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो उन सब चीज़ों से जो है हम बच्चे की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। और बच्चे की अनुकूलित शिक्षण योजनाएं बनाएंगे कि भाई बच्चे को जिस प्रकार का मटेरियल चाहिए वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से दे पा रहे हैं, राइट, किस प्रकार से जो है हमें उसको इवेलुएट करना है, तो वो सब यहाँ पर योजनाएं जो है हम जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना पाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस, लाइक लिसनिंग है, इंडक्शन लूप हो गया, FM, IR, देन विजुअल, ठीक है, ये ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस बाय लेवरेजिंग वेरियस सेंसरी मोडालिटीज, लिसनिंग, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ लर्नर्स। These tools are particularly useful for students with disabilities, allowing for better communication, understanding and access to information. तो जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उत्पादन है, राइट, कि जैसे सुनना है, इंडक्शन लूप है, FM है, IR है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी पहले वाली यूनिट्स में आई थिंक फर्स्ट यूनिट तो जो थी आपकी HI की उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो उनका हमने यहाँ पर पूछा कि भाई इनका उद्देश्य कैसा है, ठीक है। तो शैक्षिक जो उद्देश्य है प्रौद्योगिकी उत्पादन विभिन्न संवेदी तौर तरीकों जैसे कि सुनना, दृश्य और ऑडियो विजुअल का लाभ उठाकर सीखने के अनुभवों को बढ़ाते हैं ताकि सीखने वालों की एक विस्तृत श्रृंखला को यहाँ पर समर्थन किया जा सके। और ये उपकरण विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए उपयोगी है जिससे बेहतर संचार, समझ और जानकारी तक पहुँच उनके संभव हो सके, राइट। तो जो भी लिसनिंग टेक्नोलॉजीज हैं आर क्रूशियल फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट, कि भाई जिनको सुनाई नहीं दे रहा तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो यहाँ पर सुन पा रहे हैं, राइट। वेयर बैकग्राउंड नॉइस में इंटरफेस विद लर्निंग, दे एम्पलीफाई साउंड्स और कन्वर्ट देम इनटू फॉर्म दैट आर ईजियर टू प्रोसेस, फैसिलिटेटिंग बेटर ऑडिटरी लर्निंग, राइट। तो लिसनिंग के टेक्नोलॉजी की भाई कोई भी हियरिंग एड में यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है साउंड वो एम्पलीफाई करके मुझे सुना सके। देन हमारे इंडक्शन लूप सिस्टम हो गया, इन इंडक्शन लूप सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ हियरिंग लूप, ठीक है, कि भाई जहाँ पर जो है क्लास के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं ताकि जो टीचर की डिवाइस है वो सभी बच्चों की डिवाइस से कनेक्ट हो सके और जो भी टीचर बोल रहा है वो सभी बच्चों को उस रूम के अंदर, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूम के अंदर चीज़ों जो है बच्चों को सुनाई दे सके, राइट। उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या होती है कि भाई जो भी बच्चों की हियरिंग एड है उसमें टी कोइल यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। तो ये होता है हमारा इंडक्शन लूप सिस्टम। अगर आपको डिटेल में देखना है तो जो आपका HI का इसी सीरीज़ का फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी का फर्स्ट यूनिट है तो उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल से किया हुआ है। तो श्रवण तकनीकें हैं कि भाई जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं नॉर्मली तो वो श्रवण की तकनीकें, कोई श्रवण का उपकरण यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और प्रेरण लूप सिस्टम भी होता है कि भाई जिसमें एक कमरे के चारों क्या है विद्युत चुंबकीय संकेत, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे करी जाती है। मान लो ये रूम है तो इसके चारों ओर ऐसी वायरिंग करी जाती है और इसमें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें क्या होता है, जो टीचर की एक डिवाइस है तो वो सभी बच्चों के जो भी बच्चे हैं यहाँ पर उन बच्चों से कनेक्टेड होती है कि भाई जो भी टीचर बोलता है वो सारा सीधा जो है बच्चों की डिवाइसेस में उसको सुनाई देता है, राइट, विदाउट इंटरफेरेंस। तो मतलब ऐसा नहीं कि भी बच्चे को किसी जो टीचर है उसको एक एक बच्चे को जाके समझाना पड़ेगा, तो वो एक बार जो टीचर की डिवाइस है वो सारे बच्चों की डिवाइस से यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, बस वो जो भी बच्चों की डिवाइस है वो टी कोयल युक्त यहाँ पर होनी चाहिए। देन FM सिस्टम हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये भी हमारा जो है साउंड को वायरलेसली ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द माइक्रोफोन बोर्न बाय टीचर टू रिसीवर, राइट, कि जो भी माइक्रोफोन टीचर ने यूज़ करा है उसे जो रिसीवर का हेडफोन है वहाँ पर डायरेक्टली सिग्नल सेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा FM सिस्टम, कि ये भी क्या होता है, वायरलेस होता है, कि भी जो टीचर बोल रहा है उसकी डिवाइस जो है स्टूडेंट से कनेक्टेड यहाँ पर होगी, ठीक है, वायरलेसली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जो भी टीचर यहाँ पर बोलेगा वो ऑटोमेटिकली इन सभी की जो है डिवाइसेस में उनको सुनाई दे जाएगी। अब ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में काफ़ी अच्छे से कवर की हुई है। अगर आप यही प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ से अगर आपको इनमें डिटेल इनकी जो है फंक्शनिंग चेक करनी तो आप वो वहाँ से कर सकते हो, राइट। देन इंफ्रारेड सिस्टम, इसमें भी जो इंफ्रारेड लाइट सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर जो है एमिट किए जाते हैं, विच आर पिक्ड बाय रिसीवर बोन बाय द स्टूडेंट, राइट। जो रिसीवर के पास जो डिवाइस होती है तो वो उसको यहाँ पर कलेक्ट करती है और वो साउंड उसको सुनाती है। सो द टीचर्स वॉइस इज ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर थ्रू अ इंफ्रारेड लाइट विच इज देन कन्वर्टेड बैक इनटू साउंड थ्रू द स्टूडेंट्स हेडसेट और हियरिंग्स है, राइट। कि जैसे हम टीवी में हमने देखा ना कि रिमोट से हम चैनल्स वगैरह चेंज करते हैं, तो वैसा ही कुछ सिस्टम होता है इंफ्रारेड सिस्टम, जो इंफ्रारेड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कि जिससे जो है डायरेक्ट जो है साइट में होनी चाहिए टीचर के स्टूडेंट की डिवाइस, तो वो सिग्नल्स वहाँ पर क्रिएट करते हैं, जो भी टीचर ने बोला है वो स्टूडेंट की हियरिंग एड में यहाँ पर सुनाई दे जाएगा, राइट। तो इंफ्रारेड सिस्टम होता है कि भाई जो इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हम टीवी में अपने रिमोट से चैनल्स चेंज करते हैं, तो वो जो रेड एक इंफ्रारेड लाइट होती है, राइट, तो उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम हियरिंग के लिए भी उसका यूज़ करते हैं कि भाई डायरेक्ट अगर साइड में टीचर मेरे सामने है, वो अपना माइक्रोफोन में कुछ बोल रहा है, अगर मेरी डिवाइस उसके सामने है तो जो भी वो बोल रहा है वो मेरी डिवाइस में सुन जाएगी इंफ्रारेड की ट्रांसमिशन से, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर सुन सकते हैं। देन विजुअल टेक्नोलॉजीज होगी। सो विजुअल टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट ऑडिटरी और टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन इनटू विजुअल फॉर्मेट, राइट, कि जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं उनको विजुअली वहाँ पर शो किया जा रहा है। देन स्पीच टू टेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी होगी, कि जो भी बोल रहा है, ठीक है, जैसे आप वीडियो ही देख रहे हो तो उसमें कैप्शनिंग अगर आप ऑन करोगे तो आपको जो स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी जैसी है वो, कि जो भी मेरी स्पीच है उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाएगा कि भाई इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या बोलकर आपको समझा रही हूँ, राइट। देन दृश्य प्रौद्योगिकियाँ हैं कि भाई जो भी जानकारी लिखित में है तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले वो देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो उनको उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस चीज़ को अगर वो सुन नहीं पा रहे तो दिखाकर हम इस चीज़ को समझाते, ठीक है। भाषण से पाठ प्रौद्योगिकी, जो कि भाषण बोला जा रहा है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे सुन तो नहीं सकते लेकिन उसको लिखित में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप अगर कैप्शनिंग यहाँ पर ऑन करोगे मेरी वीडियो में तो आपको दिखेगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको यहाँ पर रिटर्न में लिखित में आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिससे आप समझ पाओगे कि भाई मैं कैसे आपको समझा रही हूँ। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तब भी आप उस कैप्शंस को देखकर यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हो। देन टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। टेक्स्ट टू स्पीच की भाई जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर कन्वर्टेड उसको स्पोकन वर्ड्स में यहाँ पर कन्वर्ट करेगा। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट विद रीडिंग डिफिकल्टीज, राइट, जो रीडिंग डिफिकल्टीज या विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, तो ये जो है टेक्नोलॉजी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट उसको नहीं पढ़ पा रहे, नहीं रीड आउट कर पा रहे, तो वो उसको सीधा यहाँ पर जो है ऑडियो में कन्वर्ट कर देगी। तो टेक्स्ट टू स्पीच टेक्निक हमारी होती है नेक्स्ट, ठीक है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर रही, राइट, कि जो स्पेशली जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या रीडिंग उनकी अच्छी नहीं है, तो वो अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली यहाँ पर स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी होगी जो कंबाइन करते हैं हमारी साउंड और विजुअल एलिमेंट को, ताकि एक ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जा सके कि वहाँ पर सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। एंड दीज टूल्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर डिलीवरिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग, इंटरेक्टिव लेसन्स एंड मल्टीमीडिया बेस्ड एजुकेशन। देन हमारी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और सेल्फ लर्निंग पैकेजेस होगी। सो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है जो यूटिलाइज करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू डिलीवर लेसन्स, क्विजेस एंड एक्सरसाइजेस ऑफन डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी। सेल्फ लर्निंग पैकेजिंग may include interactive tutorials, simulations and practice modules. So platforms provide interactive लर्निंग एक्सपीरियंस विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो रिसोर्सेज, राइट, कि जो भी हमारा होता है कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है या सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, तो जो मटेरियल है वो एक इंटरेक्टिव तरीके से आपको दिया जाता है। कि मान लो मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ तो एक इंटरेक्टिव तरीके से कि आपको चीज़ें दिख रही हैं, उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन आपको चीज़ें कर रही हूँ, राइट, तो ये इंटरेक्टिव तरीका होगा। इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव क्या होगा कि आपको उसकी वीडियो है, आपको उसकी इमेजेस भी यहाँ पर डायरेक्टली शो हो रही हैं। सो दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउ टीचर टू लर्न एट देयर ऑन पेस, राइट, तो आप आपको इस जो है खुद को
आप अपनी खुद की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको सीख सकते हो, आपको कब इस चीज़ को देखना है, स्पीड को स्लो करना है या ज़्यादा करना है, राइट। जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उनको आप दोबारा देख सकते हो, आपको अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे आपके पास कोई आपके ऊपर कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। तो हमारा ऑडियो विजुअल तकनीकें हैं, इसमें क्या होता है कि भाई ऑडियो और विजुअल दोनों को कंबाइन करके दिखाया जा रहा है ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे को हम शो कर सके। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर आधारित शिक्षण और स्व आधारित शिक्षण, जिसमें कि हम बच्चे को एक इंटरेक्टिव तरीके से मटेरियल कन्वर्ट करते हैं। लाइक एक बुक में तो बच्चे को बस रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगा, राइट। अब हम इंटरेक्टिव तरीके से अगर कंप्यूटर और स्व शिक्षण में अगर हमने खुद को सीखने के लिए जैसे कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो इसमें ऐसे तो करते हैं, वीडियोस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं और बच्चा स्व शिक्षण करता है, स्पेशली इन ऑनलाइन जो हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यही होता है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण और जो स्व शिक्षण पैकेज है कि उसमें आपको जो है मल्टीपल मीडिया का, ठीक है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो है चीज़ें दी जाती है कि भाई आपको रिटर्न में भी मिल रहा है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रही है। उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको मल्टीमीडिया मिल रही है। और इससे भी ज़्यादा बेटर ये तब होगा जब यहाँ पर उनकी इमेजेस भी इंक्लूड है कि आपको दिख रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस हुई थी, या हम आपको वीडियोज़ की हेल्प से दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही जो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण और स्व शिक्षण जो है पैकेज में इंटरेक्टिव लर्निंग का अनुभव जो है आपको प्रदान किया जाता है। मल्टीमीडिया लर्निंग होती है, राइट, कि भाई टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो भी होगी, इमेजेस भी होगी, वीडियो भी होगी, एनिमेशन भी होगी, ताकि एक मूवी की तरह बिल्कुल आपको जो है कंटेंट जो है डिलीवर किया जाए और आप उस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर समझ पाओ, राइट। तो इससे जो भी बच्चों की नीड है कि भाई किसी को देख कर समझ में आता है, किसी को सुनकर समझ में आता है, तो सबकी जो है नीड्स यहाँ पर सबके लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको हम एक साथ जो है टैकल कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया लर्निंग है कि भाई एक साथ ही आपको एक मटेरियल वो टेक्स्ट में भी मिल रहा है, ऑडियो में भी मिल रहा है, इमेज भी मिल रही है, उसकी आपको वीडियो भी मिल रही है, एनिमेशन भी मिल रही है, राइट। तो एक ही जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल सभी फॉर्मेट्स में यहाँ पर शो करी जा रही है, राइट। तो उसको जो है मल्टीमीडिया की हेल्प से जो पार्ट है उसको समृद्ध यहाँ पर बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है फिर इंडियन साइन लैंग्वेज की। जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो अपनी जो उन्होंने डिक्शनरीज निकाली हुई है, ऐप्स निकाले हुए हैं, यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो इंडियन साइन लैंग्वेज जो है बच्चों को सिखाते हैं, राइट। तो उनका मोबाइल ऐप भी है और जहाँ पर वो मतलब कोई भी वर्ड है, ठीक है, डिक्शनरीज है कि इस वर्ड को भाई इंडियन साइन लैंग्वेज में आपको कैसे शो करना है, तो वो यहाँ पर शो की जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई थिंक हम डिस्कस काफ़ी बार जो है कर चुके हैं। तो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए वेब आधारित तकनीक क्या है कि भाई जो भी इंडियन साइन लैंग्वेज है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है, तो उन्होंने ना अपना यूट्यूब चैनल, अपने डिक्शनरीज, अपने ऑनलाइन जो है मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, साइन लर्निंग ऐप है, ताकि आप साइन लैंग्वेज को वहाँ से लर्न कर सको, ठीक है, कि ये वर्ड है आपको इसको साइन लैंग्वेज में कैसे शो करना है। तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है ऑनलाइन चीज़ें घर पर बैठे अपना सीख सकते हो, ठीक है। ISL ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड कोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है, तो इन्होंने अपने इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए कोर्सेज जो है ऑफर किए हुए हैं जो कि बिगनर से एडवांस लेवल तक हैं, जहाँ पर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग मिलेगी, इंस्ट्रक्शनल वीडियो मिलेगी, आपको गाइड किया जाएगा कि भाई कैसे आप ग्रामर है, सिंटैक्स है, ठीक है, लेक्सिकन्स है, उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देन डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन भी है, सो इट प्रोवाइड्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडिविजुअल कैन टेक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्सेज ऑनलाइन, राइट। दिस कोर्सेज इंक्लूड इंस्ट्रक्शनल वीडियोज, क्विजेज एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज टू हेल्प स्टूडेंट गेन फ्लुएंसी इन इंडियन साइन लैंग्वेज, राइट, ताकि आप उसको अपने घर पर ही बैठे बैठे जो है इंडियन साइन लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से सीख सको। तो हमारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और पाठ्यक्रम भी है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, वो हमारे जो है इंडियन साइन लैंग्वेज का पाठ्यक्रम प्रदान करता है कि घर पे बैठे हमें जो है कोर्स कर सकते हो, हमें जो है निर्देशात्मक वीडियो मिलेंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है, और ये आप जो है शुरुआती स्तर से लेकर कि आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है या एडवांस सीखना है, वहाँ तक जो है आपको जो है इंडियन साइन लैंग्वेज सिखा देंगे। देन डेफ अनेबल्ड जो फाउंडेशन है, तो इसमें भी यहाँ पर व्यक्ति ऑनलाइन जो है इंडियन साइन लैंग्वेज का पाठ्यक्रम ले सकते हैं, उसका कोर्स कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली जो बधिर और सुनने वाले समुदाय हैं उनके बीच जो संचार है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन है, उसके अंतर को कम करने में मदद करता है, जिससे इंडियन साइन लैंग्वेज शिक्षा एक बड़ी आबादी के लिए सुलभ हो जाती है, राइट। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इंडियन साइन लैंग्वेज सीखनी तो मुझे प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर जो है एडमिशन लेना पड़ेगा, तो मैं घर पर बैठे ही उस चीज़ को यहाँ पर सीख सकती हूँ। देन इंडियन साइन लैंग्वेज की वीडियो लर्निंग लाइब्रेरीज है, यूट्यूब चैनल है इंडियन साइन लैंग्वेज का जहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है, उनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है ये उसका नेम है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई जो अगर वो वीडियो यहाँ पर दिखा रहे तो वो एक तो फ्री में मिल रही है, वहाँ पर जो लर्नर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एडुकेटर्स हैं, तो कोई भी यहाँ पर जो है उन चीज़ों को सीख सकता है। जो ग्रामर के लेसन है, स्टोरी टेलिंग है, तो वो भी यहाँ पर जो है दिखाई जाती है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियो लर्निंग की लाइब्रेरीज़ हैं, उनके लिए यूट्यूब चैनल है, जैसे
इंडियन साइन लैंग्वेज का जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर भी जो है छात्रों को इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है वीडियोज़ के माध्यम से कि आपको ग्रामर कैसे ठीक करनी है। तो वहाँ से कोई भी सीख सकता है। मान लो कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला, तो उसके पेरेंट्स भी सीख सकते हैं ताकि वो उस बच्चे के साथ जो है ईजिली कम्युनिकेट कर पाए। देन वेब बेस्ड इंडियन साइन लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स भी हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये भी हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए ट्यूटोरियल्स जो है डिज़ाइन करता है, पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स वर्किंग विद स्टूडेंट्स इन डेफ स्कूल साइड, पर्टिकुलरली ताकि जो टीचर है जो डेफ स्कूल्स में काम करते हैं उनको जो है इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाई जा सके। सो टीचर्स कैन यूज़ दीज tutorials to learn how to teach different subjects in Indian Sign Language, right? ताकि एक टीचर भाई आपको जो है बच्चे को इंडियन साइन लैंग्वेज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो वो आप बच्चों को सिखा सके। ठीक है, तो शिक्षा के लिए वेब आधारित इंडियन साइन लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते हैं। और राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए जो सशक्तिकरण संस्थान है, तो ये टीचर्स के लिए स्पेशली साइन लैंग्वेज सिखाता है कि भाई आपको साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी ताकि आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, तो वो आप साइन लैंग्वेज की हेल्प से कैसे जो है उन बच्चों को जो है यहाँ पर समझा सकते हैं जिनको यहाँ पर सुनाई नहीं देता, राइट। तो ये भी शिक्षण ट्यूटोरियल का उपयोग करके इंडियन साइन लैंग्वेज में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ाने हैं, तो ऐसा तरीका सीख सकते हैं ताकि जो छात्र हैं उनके साथ अपनी बातचीत को ये बेहतर बना सके। और ये उन छात्रों के लिए अधिक समावेशी है उनमें जिनको यहाँ पर सुनने में जो है कोई इशू है, ठीक है, जिनको स्पेशली हमें साइन लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें सिखानी है। तो टीचर को साइन लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, राइट, ताकि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही तो वो साइन लैंग्वेज की हेल्प से ही मैं बच्चों को समझा सकूँ। तो राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए जो सशक्तिकरण संस्थान है वो इसके लिए जो है टीचर्स को यहाँ पर एम्पावर कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारा साइन टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू साइन टेक्नोलॉजी एंड क्लोज्ड कैप्शनिंग। तो ये ऑलरेडी हम अपनी थर्ड ट्यूटोरियल जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि साइन टू टेक्स्ट की जो भी साइंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको जो भी मैं साइन दे रही हूँ, ठीक है, कि भाई कंप्यूटर के सामने मैं अपनी साइन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ और सामने वाले को साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो जब मैं साइन लैंग्वेज को यूज़ कर रही हूँ तो वो जो सॉफ्टवेयर है मेरे जेस्चर्स को मेरी साइन लैंग्वेज को देखकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट, जिसको पढ़कर सामने वाला देख सकता है कि भाई हाँ ये साइन लैंग्वेज में मुझसे क्या बात करना चाह रहा था, राइट। तो साइन टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू साइन टेक्निक और क्लोज कैप्शनिंग के बारे में देखना है तो ये ऑलरेडी हम अपनी थर्ड वीडियो में कर चुके हैं इसी सीरीज़ की, अपनी डिसेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी वाली की, ठीक है, तो वो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। तो साइन टू टेक्स्ट यही है कि भाई जो भी साइन है, मान लो कोई बच्चा साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो कंप्यूटर के सामने जो है अपनी साइन लैंग्वेज में बात करेगा तो कंप्यूटर उसको जो है यहाँ पर कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, राइट, कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो सामने वाला जिसको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो वो उस टेक्स्ट को पढ़कर यहाँ पर समझ सकता है कि भाई हाँ ये बच्चा ये बोलने वाला था, राइट। देन टेक्स्ट टू साइन है कि जो भी टेक्स्ट है कि भाई सामने वाले को तो साइन लैंग्वेज समझ में आ रहा है, अब मुझे तो साइन लैंग्वेज नहीं आती तो मैं उसको टेक्स्ट यहाँ पर डालूंगी अपना उस ऐप में, ठीक है, तो पर्टिकुलर या कंप्यूटर में, तो वो ऐप क्या करेगा, कोई भी एक कार्टून होगा, कार्टून फॉर्म में एनिमेटेड जो वीडियो होगी तो वो उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, राइट। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी सामने वाले को दिखा सकती हूँ, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टू साइन टेक्निक, जो कि भाई मान लो मैं सामने वाले से बात करूँ जिसको साइन लैंग्वेज में ही बात करनी आती लेकिन मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, अपना टेक्स्ट यहाँ पर डालूंगी कि भाई ये लाइन है, तो इसको जो है वो सॉफ्टवेयर उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, राइट, कि एक कार्टून जैसा आएगा, एक एनिमेटेड अवतार वहाँ पर, ठीक है, तो वो उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिससे मैं सामने वाले को वीडियो यहाँ पर शो कर सकती हूँ और उससे वो साइन लैंग्वेज में क्या बताना चाह रहा है, मैं क्या उसको बोलना चाह रही हूँ, तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा। देन क्लोज कैप्शनिंग होती है कि जैसे आप यूट्यूब पर ही देखोगे कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या समझा रही हूँ तो वो कैप्शनिंग यहाँ पर ऑन कर सकता है कि ताकि जो एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ वो यहाँ पर रिटन फॉर्म में आ सके, राइट, कि जिससे उसको सुन नहीं रहा है लेकिन स्टिल जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उसको पढ़कर यहाँ पर समझ सकता है, राइट। तो क्लोज कैप्शनिंग है कि भाई जो भी जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको यहाँ पर जो भी मैं बोल रही हूँ उसको रिटन फॉर्म में मिलेगा, तो ठीक है, तो अगर आप कैप्शंस ऑन करते हो तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको रिटन फॉर्म में ऐसे चलता मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि भाई हाँ मैम किस तरीके से क्या एग्जाम्पल्स दे के कैसे बोलकर इस चीज़ को समझा रहे हैं। देन ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन होता है चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। तो यहाँ पर है कि भाई हम इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम अपना कम्युनिकेशन जो है एनरिच कर रहे हैं। सो फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड एडिशनल एसोसिएटिंग कंसर्न्स इन्वॉल्व्स वेरियस टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प देम कम्युनिकेट इफेक्टिवली, particularly when they may also face challenges such as speech delay, motor impairments, cognitive disabilities और autism spectrum disorder। तो जो हमारे ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो भी हमारी स्पोकन लैंग्वेज है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, ठीक है, बोलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा, तो उसके जो कम्युनिकेशन की नीड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल किया जा सके कि भाई जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है आपको, ठीक है, बोलकर अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहा है, स्टिल वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके।
तो अतिरिक्त संबंधित चिंताओं वाले श्रवण बाधित बच्चों के लिए संवर्धन और वैकल्पिक संचार की बात हम करते हैं। तो जो भी श्रवण बाधित वाले बच्चे हैं कि जो बोलकर बात नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पर जो इग्मेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, जो भी हमारी संवर्धन और वैकल्पिक संचार है, ताकि वो बच्चा भी इजीली दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर सके। राइट, देन टाइप्स ऑफ इग्मेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो इसके टाइप्स है कि एक तो अनएडेड, जिसमें हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस की नीड नहीं होती। मान लो मैं बोल नहीं पा रही तो मैं साइन लैंग्वेज का या अपनी बॉडी के जेस्चर्स हैं तो उनका यहाँ पर यूज़ कर पा रही हूँ, ठीक है, उनके यूज़ से कम्युनिकेट आपके साथ कर सकती हूँ। दैन दूसरा होता है एडेड। अब इसमें भी एक तो लो टेक्नोलॉजी आती है कि भाई जिसमें मिनिमल टेक्नोलॉजी यूज है, जैसे कि फ्लैश कार्ड, कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स होंगे और जैसा मैं फील कर रही हूँ तो मैं ऐसा कार्ड आपको निकाल के दिखा दूँ कि भाई मेरी ये फीलिंग है या ये वर्ड है, ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, राइट। या कोई एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर होते हैं, तो मैं आपके अगर बात कर रही हूँ आपसे, मैं बोलकर नहीं बता सकती, तो मैं उस वर्ड के ऊपर जो है पॉइंट आउट करूँगी कि भाई ये वर्ड जो है मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो ये होती है हमारी लो टेक, ठीक है। तो जो हमारी इग्मेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है वो भी दो टाइप का होता है। तो बिना सहायता वाला, कि मेरे को कोई डिवाइस की यहाँ पर नीड नहीं है, मैं अपनी शारीरिक भाषा से, जो साइन लैंग्वेज है, और अपने हाव भाव से, जो चेहरे के हाव भाव है, तो उसके माध्यम से आपके साथ जो है बातचीत कर सकती हूँ। और दूसरा होता है सहायता प्राप्त करके, राइट, कि मैं कोई जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें आती है सबसे पहले तो कम तकनीक वाली। कम तकनीक वाली क्या है, जिसमें मेरे पास फ्लैश कार्ड्स होंगे जिनके ऊपर वर्ड्स होंगे या पिक्चर्स बनी होंगी। मान लो मैं सैड फील कर रही हूँ तो मैं आपको सैड वाला ऐसे दिखा दूंगी कि भाई मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, डिसलाइक वाला दिखा दूंगी, लाइक वाला दिखा दूंगी, ठीक है। या जो वर्ड मैं बोलना चाह रही हूँ तो उस वर्ड का कार्ड देखूंगी मैं, और वो कार्ड आपको शो कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ। और दूसरा ऐसे होता है कि एक बोर्ड पर बहुत सारे वर्ड्स जो है लिखे हुए होते हैं, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रही, तो मैं उस वर्ड की साइड में पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि भाई ये चीज़ जो है मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, राइट। तो ये होती है हमारी कम तकनीक वाली। दूसरा होता है हमारी ज़्यादा तकनीक वाली, हाई टेक। तो हाई टेक क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मान लो मैं बोल नहीं सकती तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ पर मैं वर्ड्स सेलेक्ट करूँगी कि ये वर्ड सेलेक्ट किया, ये वर्ड सेलेक्ट किया, ये वर्ड सेलेक्ट किया, तो वो डिवाइस क्या करेगी, उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगी, राइट, कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपको सुन जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी हाई टेक, कि भाई मैं अपने शब्द यहाँ पर जो है उसमें सेलेक्ट कर दूंगी तो ये शब्द जो है वो डिवाइस आपको बोलकर सुना देगी और कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो जाएगा। देन इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारी एजुकेशनल सेटिंग में, जो भी हम ये डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो ये पार्टिसिपेशन को जो है अच्छा बनाती है इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ बाय गिविंग चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड एडिशनल नीड अ वॉइस टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, राइट, कि उनके आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए एक वॉइस यहाँ पर दे रही है, जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी कार्ड वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनको एक आवाज़ यहाँ पर दे रही है। सपोर्ट रीडिंग एंड लिटरेसी डेवलपमेंट थ्रू इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बोर्ड्स और एप्स देन दैट यूज विजुअल सिम्बल्स पेयर्ड विद रिटन वर्ड, राइट। तो उसकी हेल्प से वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हेल्प चिल्ड्रन एंगेज सोशली विद पीयर्स अलाइंग देम टू इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस यूजिंग कम्युनिकेशन बोर्ड और एप्स, राइट, कि मतलब सोशली भी बच्चा इंटरेक्ट कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बोल ही नहीं सकता तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो शैक्षिक सेटिंग्स में इनका क्या हेल्प है कि जो भी श्रवण दोष वाले बच्चे हैं या जिनकी ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, अतिरिक्त ज़रूरतें हैं कि भाई उसको साइन लैंग्वेज से हमें बताना है या कोई फ्लैश कार्ड की हेल्प से, तो वो भी अपने विचार, जो बोल नहीं पा रहे वो भी अपने विचार जो है प्रकट कर पा रहे हैं लिखित शब्दों के साथ या कोई चीज़ दिखाकर हमें जो अपनी फीलिंग्स जो है क्या वो बोलना चाह रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, कि एक तो कस्टमाइजेशन होती है, ठीक है, तो ये जो भी बच्चे की नीड है तो उसके लिए यूनिक जो कम्युनिकेशन नीड होती है तो उनको कंसिडर करके इनको जो है हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइप से जो है हमने सभी बच्चों के लिए बना दिया, तो वो उनके लेवल पर जो है हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। उनकी जो भी एडिशनल डिसेबिलिटीज़ हैं या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कितनी है तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो बोथ द चिल्ड्रन एज द केयर गिवर और एजुकेटर्स में रिक्वायर ट्रेनिंग, ठीक है, तो उन सभी को ट्रेनिंग चाहिए होगी। मतलब ऐसा नहीं कि भी मैंने आपको डिवाइस दे दिया और आप उससे सीखे, तो प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी उस बच्चे को सीखने के लिए भी और सामने वाले को भी, कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं तो वो वर्ड्स प्रोनाउंस करेगी तो उसके बीच में हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। देन एक्सेस, सो चिल्ड्रन विद मोटर डिसेबिलिटीज़ मे नीड स्पेशलाइज्ड टूल्स टू इंटरेक्ट विद दीज डिवाइसेस विच वाइल चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिलेज मे रिक्वायर सिंप्लीफाइड, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई बच्चा फिजिकली भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ऐसा होगा कि भाई जिसको अपने आइज़ के एक्सप्रेशन वगैरह से वो कंट्रोल करके ऐसी डिवाइसेस हमें लानी पड़ेगी। और जिस बच्चे को कॉग्निटिव डिलेज है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल हमें चीज़ों को करना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और हमारे साथ कम्युनिकेट कर सके। देन कंसिस्टेंसी, सो सक्सेसफुल यूज ऑफ AAC डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंट यूज, राइट। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, राइट। तो वो तो जो डिवाइस है वो भी उसको बच्चे को तभी यूज़ करनी आएगी जो वो कंसिस्टेंटली उसका यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई वो स्कूल में आके उसको सीख रहा है, घर पे उसका यूज़ नहीं कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी उसको यहाँ पर उसके लिए चाहिए। तो
ये जो डिवाइसेस हैं उनमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या उनका विचार है, तो जो इनका अनुकूलन हमें करना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि भाई एक डिवाइस दे दी वो सभी बच्चों के लिए काम कर रही है। सभी बच्चे की अपनी अलग जो है श्रवण की दुर्बलता है, उनकी अलग संज्ञानात्मक क्षमता है, कोई बहुत स्मार्ट मतलब बहुत तेज दिमाग का हो सकता है, कोई थोड़ा मंद बुद्धि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उनको कोई अतिरिक्त विकलांगता भी है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग में इनका अनुकूलन करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमने खाली डिवाइस दी और बच्चा सीखे, उसको बताना पड़ेगा कि कैसे आप इसको अच्छे तरीके से जो है बातचीत करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर उनकी जो पहुंच है वो हमें बढ़ानी होगी। मान लो कोई बच्चे को हमने डिवाइस दे दी लेकिन उसको जो है मोटर विकलांगता की, शारीरिक रूप से भी वो विकलांग है कि वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, राइट, तो वो उसको ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा जिसको अपनी आइस वगैरह से, ठीक है, या बिल्कुल टच स्क्रीन से कोऑर्डिनेट कर सके। और दूसरा जो संज्ञानात्मक देरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें बहुत सिंपल करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से तरीके से समझ सके और हमारे साथ जो है संचार कर सके। देन संगति की मतलब कंसिस्टेंसी, रेगुलर उसका यूज़ करना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को बच्चे जो है आराम से सीख पाएँ। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed Special Education and Special Educator Teacher as well. See you in the next video. Till then, Namaskar.